नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य, लोधी राज्य, मुगल साम्राज्य का प्रथम चरण, सूर साम्राज्य आदि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने निम्न में से किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? क हरिहर, ख बुक्का, ग देवराय प्रथम, घ देवराय द्वितीय। सही उत्तर है इसका घ देवराय प्रथम। जो देवराय प्रथम है उसके शासनकाल में निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना 1336 में संगम राजवंश के दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संगम वंश का महानतम शासक था? क बुक्का, ख बुक्का द्वितीय, घ देवराय प्रथम, घ देवराय द्वितीय। सही उत्तर है इसका घ देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। अगला प्रश्न, प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? क देवराय द्वितीय, ख देवराय प्रथम, घ मल्लिकार्जुन, घ वीर नरसिंह। सही विकल्प है इसका ग मल्लिकार्जुन। जो मल्लिकार्जुन है उसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। अगला प्रश्न, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? क विरूपाक्ष द्वितीय, ख वीर विजय, ग मल्लिकार्जुन, ख वीर नरसिंह। सही विकल्प है इसका विरूपाक्ष द्वितीय। जो विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। जो संगम वंश है उसने 310 वर्ष तक शासन किया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे गजबेटकार हाथियों का शिकारी कहा जाता है? क हरिहर, ख बुक्का, ग देवराय द्वितीय, घ विरूपाक्ष द्वितीय। सही उत्तर है इसका ग देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को गजबेटकार हाथियों का शिकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि देवराय द्वितीय क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु और तेनाश्रीम और अन्य स्थानों के शासकों से कर वसूलता था? क अब्दुल रजाक, ख निकोलो कोंटी, घ नूनीद, घ फरिश्ता। सही उत्तर है इसका ग नूनीद। नूनीद ने कहा है कि देवराय द्वितीय क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु और तेनाश्रीम अन्य स्थानों के शासकों से कर वसूलता था। अगला प्रश्न, नागलापुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी, जहां उसने अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण कराया? क देवराय फर्स्ट, ख देवराय सेकंड, ग कृष्ण देवराय, घ अच्युत देवराय। सही उत्तर है इसका कृष्ण देवराय ग। जो कृष्ण देवराय उसने नागलापुर नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्न यात्रियों में से किसके अनुसार संधि की शर्तों के अंतर्गत विजयनगर के शासक देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान फिरोज के साथ कर दिया? का फरिश्ता, ख नूनी, ग तबतबा, घ अब्दुल रजाक। सही उत्तर है इसका क फरिश्ता। फरिश्ता के अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान फिरोज के साथ कर दिया। अगला प्रश्न, कृष्ण देवराय का राजकवि कौन था? क माधव, ख सायण, घ श्रीधर, घ अल्लासानी पेडना। सही उत्तर है इसका घ अल्लासानी पेडना। जो अल्लासानी पेडना कृष्ण देवराय का राजकवि था। अगला प्रश्न, कृष्ण देवराय मुख्यतः किस धर्म का अनुयायी था? क शैव धर्म, ख वैष्णव धर्म, घ जैन धर्म। सही उत्तर है इसका ख वैष्णव धर्म। कृष्ण देवराय मुख्यतः वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न, नूनीद किसके शासन काल में विजयनगर आया था? क देवराय प्रथम, ख देवराय द्वितीय, ग कृष्ण देवराय, घ अच्युत राय। सही विकल्प है इसका घ अच्युत राय के शासन काल में नूनीद विजयनगर आया था। अगला प्रश्न, विजयनगर काल में उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग दक्षिण में आकर बस गए। इन्हें क्या कहा जाता था? क प्रदीत, घ कर्मकार, ग बड़वा, घ नवागंतुक। सही उत्तर है इसका ग बड़वा। जो विजयनगर काल में उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग दक्षिण में आकर बस गए उन्हें बड़वा कहा जाता था। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस वंश ने विद्या एवं ज्ञान को पर्याप्त प्रश्रय दिया? क संगम वंश,
ख तुलु वंश, ग सालु वंश, घ आखीडू वंश। सही उत्तर है तुलु वंश। जो तुलु वंश इसकी स्थापना नरसानायक के पुत्र वीर सिंह ने की थी और इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासन की महत्वपूर्ण घटना है कि इसने पुर्तगाली जो गवर्नर है अल्मीडा उससे घोड़े खरीदने का समझौता किया था। अगला प्रश्न, विजयनगर का लोकप्रिय खेल कौन सा था? क शतरंज, ख पासा, ग घुड़दौड़, घ क और ख दोनों। सही उत्तर इसका क और ख दोनों। शतरंज और पासा विजयनगर साम्राज्य के लोकप्रिय खेल थे। अगला प्रश्न, विजयनगर काल में जिन ग्रामों की भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में थी ऐसे ग्रामों को क्या कहा जाता था? क भंडारवाद ग्राम, ख अमरम ग्राम, ग भूमिरत कोडगे, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है इसका भंडारवाद ग्राम। जो विजयनगर काल में राज्य के नियंत्रण में थी उस भूमि को भंडारवाद कहा जाता था। अगला प्रश्न, राज्य विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए भूमि ब्राह्मणों, मठों और मंदिरों को दान में देता था। इस प्रकार की भूमि धारण पद्धति को क्या कहा जाता था? क ब्रह्मदे, ख देवदे, ग मठापुर, ग उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ग उपयुक्त सभी। जो दान में भूमि धारण पद्धति थी उसे ब्रह्मदेव, देवदेव, मठापुर कहा जाता था। अगला प्रश्न, नायंकर व्यवस्था के अंतर्गत विजयनगर नरेश सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले भू क्षेत्र देते थे। इस प्रकार की भूमि को क्या कहा जाता था? क जागीर, ख अमरम, ग अग्रहार, घ रक्त कोडगे के। सही विकल्प है इसका ख अमरम। इस प्रकार के भू क्षेत्र को वो अमरम कहते थे। अगला प्रश्न, विजयनगर में खुदी क्या था? क सिंचाई कर, ख उपज का एक भाग, ग कृषक मजदूर, घ भूमि कर। सही विकल्प है इसका ग कृषक मजदूर खुदी कहा जाता था। अगला प्रश्न, विजयनगर युग में नायक कौन होते थे? क नाटक कथाओं के पात्र, ख स्थानीय न्यायाधीश, ग बड़े बड़े सेना नायक, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ग बड़े बड़े सेना नायक होते थे। अगला प्रश्न, विजयनगर युग में स्थानीय नौकरशाह क्या कहलाते थे? क आयंगार, ख नायंगार, घ रायसम, घ कर्णिकाम। सही उत्तर है इसका क आयंगार। विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय नौकरशाह आयंगार कहलाते थे। अगला प्रश्न, विजयनगर युग के किस अधिकारी की तुलना हम मराठा पेशवा से कर सकते हैं? क प्रधानी, ख दंडनायक, घ राभानायक, घ कार्यकर्ता। सही विकल्प इसका क प्रधानी। प्रधानी की तुलना हम मराठा पेशवा से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक के अंतर्गत प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी? क देवराय सेकंड, ख कृष्णदेव राय, ग मल्लिकार्जुन, घ अच्युत देव राय। सही उत्तर है इसका ख कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासन के अंतर्गत प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न, नाडू जो कि गांव की एक बड़ी राजनीतिक इकाई थी के सदस्यों को क्या कहा जाता था? क नाथवर, ख वैली, ग नागर, घ नाडुर वेलिर। सही विकल्प है इसका क नाथवर। जो गांव की बड़ी राजनीतिक इकाई थी उसे नाथवर कहा जाता था। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर ने पहली बार आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया। इसमें बाबर के महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे जिनकी मुस्तैदी से बाबर ने महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए? क उस्ताद अली, ख मुस्तफ़ा, घ इब्राहिम खान, घ क और ख दोनों। सही उत्तर है इसका घ क और ख दोनों। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा के कारण जो बाबर है उसने पानीपत का जो युद्ध उसमें विजय हासिल की, क्योंकि वो तुलगमा और उस्मानी विधि का प्रयोग करके युद्ध को उसने जीता। अगला प्रश्न, 16वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की स्थिति जानने हेतु
एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन है? क राजपूतकालीन ग्रंथ मीर रासो, ख तुजुके बाबरी, घ हुमायूंनामा, घ तारीख शेरशाही। सही उत्तर इसका ख तुजुके बाबरी। जो तुजुके बाबरी है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। और अब हम कुछ अन्य पुस्तकों के नाम जान लें, जैसे गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है, अबुल फजल ने आईने ए अकबरी लिखी है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अफगानों के आगमन की तुलना फारसी इतिहासकारों ने चींटियों एवं टिड्डियों के दल से की है? क बहलोल लोदी, ख सिकंदर लोदी, ग बाबर, घ शेरशाह। सही उत्तर है इसका क बहलोल लोदी। जो बहलोल लोदी है उसने उनके आगमन की तुलना चींटियों टिड्डियों के दल से की है। जो बहलोल लोदी है वो पश्तून जाति का था और मलिक काला का पुत्र था। इसने 19 अप्रैल 1451 को अबू मुजफ्फर बहलोल शाह के नाम से लोदी वंश की स्थापना की और इसकी मृत्यु 1479 में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में बाबर का समकालीन शासक कौन था? क हुसैन शाह, ख नुसरत शाह, ग इब्राहिम शाह, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख नुसरत शाह बंगाल में बाबर का समकालीन शासक था। अगला प्रश्न, बाबर ने निम्नलिखित में से कहाँ के राजा का विशेष उल्लेख किया और उसे क्षेत्र एवं सेना की दृष्टि से काफिर नरपतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली कहा है? क मेवाड़ के राजा, ख कन्नौज के राजा, ग मारवाड़ के राजा, घ विजयनगर के राजा। सही उत्तर है घ विजयनगर के राजा को उसने क्षेत्र एवं सेना की दृष्टि से काफी नरपतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली कहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने बेहजाद की चित्रकृतियों का बड़ा आलोचनात्मक अध्ययन किया था और वह बेहजाद को चित्रकारों में अग्रणी मानता था? क बाबर, ख हुमायूं, ग शेरशाह, घ अकबर। सही उत्तर इसका क बाबर। जो बाबर है उसने चित्रकृतियों का बेहजाद की चित्रकृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन किया और वह चित्रकारों में से अग्रणी मानता था। अगला प्रश्न, पानीपत में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद अफगानों ने किसे अपना नेता माना? क मोहम्मद नुहानी, ख जलालुद्दीन नुहानी, घ शेरशाह, घ मोहम्मद खान। सही उत्तर इसका क मोहम्मद नुहानी। जो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और पहली बार बारूद और आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया था। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, बाघ को मारने पर किसने फरीद खां शेर शाह को शेर खान की उपाधि से विभूषित किया? क बाबर, ख हुमायूं, ग मोहम्मद नुहानी, घ इब्राहिम लोदी। सही विकल्प है इसका घ मोहम्मद नुहानी। अगला प्रश्न, शेर शाह का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? क मारवाड़ के मालदेव, ख रायसीन के पूरनमल, ग मालवा के कादिर शाह, घ कालिंजर के चंदेल। सही उत्तर इसका घ कालिंजर के चंदेल के विरुद्ध शेर शाह का अंतिम अभियान था। अगला प्रश्न, शेर शाह कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था जो किले की दीवार से टकराकर वापस लौटा और पास पड़े ज्वलनशील पदार्थ के ढेर पर गिर पड़ा, जिसमें शेर शाह की मृत्यु हो गई? क उक्का, ख जमखेर, घ फोंद, घ कामारू। सही उत्तर है इसका क उक्का। जो शेर शाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था जो दीवार के से टकराकर बारूद में गिर गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, किसी प्राधिकृत समसामयिक ऐतिहासिक रचना के अभाव में अब्बास का सरवानी द्वारा रचित तारीख शेरशाही कोई शेर शाह का राज के इतिहास माना जाता? यह किसके शासनकाल में लिखा गया था? क शेर शाह, ख अकबर, ग जहांगीर, घ
शाहजहां। सही उत्तर है इसका ख अकबर। जो अकबर है उसके शासनकाल में ये लिखा गया था। जो अकबर है उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं और माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अगला प्रश्न, शेर शाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? यहाँ प्रमुख अधिकारी कौन थे? क पटवारी, ख मुकद्दम, ग कारकुन, घ क और ख दोनों। सही उत्तर है इसका क और ख दोनों। पटवारी और मुकद्दम शेर शाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थे। अगला प्रश्न, शेर शाह के काल में टकसालों की संख्या कितनी थी? क 16, घ 19, घ 23, घ 29। सही उत्तर है घ 23। शेर शाह के काल में टकसालों की संख्या 23 थी। अगला प्रश्न, शेर शाह के दो प्रकार के प्रमुख सिक्के थे, चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम। चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? क 178 ग्रेन, घ 230 ग्रेन, घ 290 ग्रेन, घ 380 ग्रेन। सही उत्तर इसका क 178 ग्रेन। शेर शाह के जो चांदी का रुपया था वो 178 ग्रेन का था। अगला प्रश्न, शेर शाह के शासनकाल में जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क भू राजस्व का 2.5% लिया जाता था। मुहासिलाना या कर संग्रह शुल्क कितना प्रतिशत होता था? क 2%, ख 4%, घ 4.5%, घ 5%। सही विकल्प है इसका घ 5% मुहासिलाना या संग्रह कर होता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारतीय भक्ति परंपरा और उत्तर भारतीय वैष्णव भक्ति के बीच की कड़ी माना जाता है? क रामानुज, ख वल्लभ, घ माधवाचार्य, घ रामानंद। सही उत्तर है इसका घ रामानंद। जो रामानंद है दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय वैष्णव भक्ति के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की थी? क संस्कृत, ख भोजपुरी, घ प्राकृत, घ अवधी। सही उत्तर है क संस्कृत में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रथम बांग्ला कवि माना जाता है? क काशीनाथ, ख मालधर वसु, घ कृतिवास, घ चंडीदास। सही उत्तर है घ चंडीदास। चंडीदास को प्रथम बांग्ला कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, मध्यकाल में सहजिया और नाथपंथी जैसे गैर वैष्णव संप्रदाय कहाँ पर अस्तित्व में थे? क बंगला, ख बिहार, घ गुजरात, घ क और ख दोनों। सही उत्तर है घ क और ख दोनों। बंगाला और बिहार में सहजिया, बौद्ध और नाथपंथी जैसे गैर वैष्णव संप्रदाय अस्तित्व में थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बंगाल के वैष्णव संतों में सर्वप्रमुख है तथा जिन्हें जीवित रहते हुए ही कृष्ण का अवतार माना जाने लगा था? क चैतन्य, ख मीराबाई, घ चंडीदास, घ विद्यापति। सही उत्तर है इसका क चैतन्य। जो चैतन्य उन्हें जीवित रहते हुए ही कृष्ण का अवतार माने जाना लगा था। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में शैव भक्ति फली फूली। यहाँ के शैव भक्ति संतों में किस महिला संत का नाम सबसे ऊपर आता है? क लालदेद, ख दीगा, घ देवकुमारी, घ देवेंद्री। सही उत्तर है इसका क लालदेद। जो लालदेद है उसका महिला संत का नाम सबसे ऊपर आता है। अगला प्रश्न, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? ख उत्तर प्रदेश, ख असम, घ महाराष्ट्र, घ गुजरात। सही उत्तर है घ गुजरात। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख संत थे। अगला प्रश्न, शंकरदेव 1449 से 1568 ने कहाँ पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया? ख असम, ख कर्नाटक, घ पश्चिम बंगाल, घ उड़ीसा। सही उत्तर है क असम। जो शंकरदेव उन्होंने असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एकेश्वरवादी संत है? क रैदास,
ख कबीर, घ नानक, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी। रैदास, कबीर और नानक सभी एकेश्वरवादी संत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दक्षिण भारत भाषाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है? क तमिल, ख तेलुगु, ग कन्नड़, घ मलयालम। सही उत्तर है तमिल का। जो तमिल है दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे नवीन कौन सी भाषा है? क तमिल, ख तेलुगु, ग मलयालम, घ कन्नड़। सही उत्तर है ग मलयालम। जो दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे नवीन भाषा है वो मलयालम है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का समय कब से माना जाता है? क 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य, ख 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य, घ 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य, घ 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य। सही उत्तर है घ 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।